अब हम ओपन करते हैं हमारा कैनवा के ग्राफिक डिजाइन टूल को। तो हम जाते हैं सबसे पहले हमारी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे जाके हम सर्च करते हैं www.canva.com। तो जैसे हम हमारे canva.com सर्च करते हैं तो ये हमारा आ जाता है इंटरफेस। आई होप कि आप अपने इंटरफेस से फेमिलियर हो चुके होंगे अभी तक और आपने प्रैक्टिस भी कर लिया होगा, क्योंकि जो मैंने आपको प्रैक्टिस दिया था होम पेज का, प्रोजेक्ट का, टेम्पलेट का और एप्स का, तो एप्स का तो अभी अपने को लास्ट में करना है। तो अभी जो 3 चीज का अब मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने आपको बताया था कि जो कीवर्ड है आपको यहाँ पे 20 कीवर्ड यहाँ पे सर्च करने हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने देख लिया था पूरा इंटरफेस। अब हम चलते हैं अपने आगे की ओर। अब कस्टम पैनल पे कि कस्टम पैनल क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक कोई भी पैनल अगर लेते हैं तो एक तो हम कोई भी ऑलरेडी जो टेम्पलेट है उसका यूज कर सकते हैं या फिर हम पूरा ब्लैंक से यूज करते हैं। तो अभी हम एक ऑलरेडी एक टेम्पलेट लेते कोई भी, जैसे हम अगर किसी के लिए बना रहे तो जैसे मान लीजिए हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई एक पोस्टर बना रहे तो हम डालेंगे कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट। तो जैसे हम डालते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट तो आप देख सकते हैं मतलब मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे फ्री टेम्पलेट हमको अवेलेबल हो जाते हैं जो एक से एक शानदार से शानदार यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो आपको जब फ्री टूल अभी आप यूज कर रहे होगे तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऐसा प्रीमियम वाला दिखाई दे रहा होगा, तो आपको वाले यूज नहीं करना है। जो भी अभी आपको फ्री अवेलेबल है आपको वही इसमें यूज करना है। तो हम कोई भी एक टेम्पलेट का यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जैसे लाइक जो भी टेम्पलेट हमको अच्छा लगता है हम उस टेम्पलेट का इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं हम कौन सा टेम्पलेट बढ़िया था हमको लगता है। तो चलिए हम इस वाले टेम्पलेट को यूज कर लेते हैं। तो जैसे हमने इस पे सिलेक्ट किया तो हम यहाँ पे आ जाता है कस्टमाइज दिस डिजाइन। मतलब अब आप इस डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप इसमें फोटो चेंज कर सकते हैं, इसमें जो बैकग्राउंड है ये चेंज कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ कस्टमाइज दिस डिजाइन पे तो हम अपने आ जाते हैं इसके बोलते हैं इसको कस्टम पैनल। तो लाइक जो आपको ये दिख रहा है बॉक्स के अंदर इसको बोलते हैं कस्टम पैनल। कस्टम पैनल में हम कुछ भी एडिट कर सकते हैं, कुछ भी किधर भी हम यहाँ से टेक्स्ट को हटा सकते हैं, फोटो को हटा सकते हैं और एलिमेंट जो एलिमेंटर होते हैं हम इसको सब कुछ हम यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं जो भी हमको हटाना करना रहता है। ठीक है, ये इसको बोलते हैं कस्टम पैनल। अब जो सबसे पहले ये जो आप देख रहे होगे मेनू बार, इसको हम बोलते हैं बर्गर बार। मतलब ये क्योंकि ये बर्गर जैसा दिखता है तो इसको हम बर्गर मेनू भी कहते हैं, तो इसको मेनू भी कहते हैं बर्गर मेनू भी कहते हैं। फिर इसके बाद आता है फाइल। फाइल में हमारे सारे सेटिंग रहते हैं, रिसाइज रहता है या प्रीमियम रहता है तो हम इसको बाद में समझेंगे। एडिटिंग रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे शेयर का ऑप्शन रहता है, यहाँ से आप जो भी पोस्टर बनेंगे यहाँ से शेयर कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें आपको 3-4 चीजें जो मेन चीज दिखेगी, एक रहता है हमारा डिजाइन का, दूसरा होता है एलिमेंट का, अगला होता है टेक्स्ट का और ये ब्रांड का, इसको हम लास्ट में करेंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर अपलोड का और टूल का और प्रोजेक्ट का और इसमें रहता है लास्ट में एप्स का। तो आज हमें सारी चीज सीखेगी कि सारी चीज होती क्या है, कैसे क्या काम करती है। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ पे किसी भी चीज पे क्लिक करते तो अब यहाँ पे आपको कुछ नई चीज यहाँ पे सामने आ रही होगी जो अभी तक यहाँ पे शो नहीं हो रही थी। लेकिन शो कैसे हुई, जैसे हमने कहीं भी क्लिक किया, हमने फोटो पे क्लिक किया, अब देखिए आपको चेंज हो गया, यहाँ पे एडिट आ गया, बैकग्राउंड रिमूव आ गया, फ्लिप आ गया। तो जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक करते तो देखिए पूरा इंटरफेस चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे फॉन्ट आ जाता है, साइज आ जाता है, यहाँ पे बोल्ड, डिटेलिंग, अंडरलाइन और ये जो अपर केस होता है, लोअर केस होता है, अलाइनमेंट हो जाता है, सारी चीज यहाँ पे आ जाती है। हम कभी कुछ एलिमेंट पे क्लिक करते तो जैसे हमने कोई एलिमेंट पे क्लिक किया, इसको एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये एलिमेंट के शेप के क्या नाम है मैं आपको सारी इसकी पीडीएफ भेज दूंगा। तो इसमें अपन क्या है एडिट कर सकते हैं, बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, इसके जो जितने भी कलर यहाँ पे सब दिखाई देते हैं हम कलर चेंज करना है कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको बॉर्डर स्टाइल दे सकते हैं, यहाँ पे कर्व कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ऐसा मल्टीपल यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो हम एक एक चीज को यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट की ओर समझेंगे कि टेक्स्ट में जैसे हम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो कौन कौन से हमको ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो जैसे हमने टेक्स्ट पे क्लिक किया तो टेक्स्ट पे क्लिक करते से हमको एक ऑप्शन आता है जैसे फॉन्ट का। और इसमें मल्टीपल आपको फॉन्ट मिल जाएंगे, जो भी आप फॉन्ट यहाँ पे लेना चाहते हो अपने डिजाइन में उस टाइप के डिजाइन के आप यहाँ पे फॉन्ट लगा सकते हो। जैसे आपने बहुत सारे बैनर में देखा होगा कुछ अच्छे अच्छे फॉन्ट का यूज किया जाता है अपने बैनर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको अच्छा है पता हो वो लीजिए। अब यहाँ पे कुछ दीजिए, जैसे यहाँ पे हैंड राइटिंग दिए तो हैंड राइटिंग मतलब जो हैंड राइटिंग जैसी जो फॉन्ट होते हैं ये उस टाइप के आ जाएंगे। ठीक है, ये हैंड राइटिंग में आ गए। अगला जो इसमें आता है कॉर्पोरेट आ जाता है, कॉर्पोरेट में ज्यादा नहीं सिंपल रहते हैं। ठीक है, इस टाइप के जैसे आप ये देख रहे होगे। अगला होता है डेकोरेटिव, चलिए ये जो लिखा है डिस्प्ले,
ये डिस्प्ले टाइप का होता है, जैसा आपने रेलवे स्टेशन में देखा होगा जिस प्रकार से डिस्प्ले टाइप में ऐसा रहता है। तो इसमें बहुत सारे चीज के आ जाते हैं अच्छे अच्छे, मतलब इसमें डिस्प्ले में बहुत सारे फॉन्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, अगला होता है इसमें डिस्प्ले हो गया, हेडिंग हो गया, पैराग्राफ हो गया, और यहाँ पे सेरिफ हो गया। सेरिफ भी अच्छे होते हैं, इसमें भी बहुत सारे आपको जो प्रीमियम वाले जो अच्छे मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं तो मल्टीपल जो भी आपको फॉन्ट होना, जिस भी साइज में होना, जैसा भी होना, आपको यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। तो आप अलग अलग फॉन्ट का यूज करके देखिएगा कौन से अपने डिजाइन में बेस्ट लगता है, तो आप अपने हिसाब से इसको कीजिएगा। ठीक है, ये हमने देख लिया फॉन्ट को। अब अगली चीज आती है उसकी साइज की। जैसे ये जो फॉन्ट है, अभी इसकी साइज क्या है, तो अभी इसकी साइज है 85। अगर हम इसको छोटा करना चाहे तो जैसे हम इसको 21 करते तो देखो कितना छोटा हो गया। ठीक है, जूम करके बताता, देखो छोटा हो गया। अब अपन इसको बढ़ाते हैं, कम ज्यादा करते हैं, तो यहाँ से अपन इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन रहता कि हम डायरेक्ट यहाँ से इसको क्लिक करके डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यह पकड़ा और यहाँ से इसको ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसकी साइज बड़ी हो जाती है। ठीक है, एक ये तरीका रहता है। अब अगला जो इसमें आता है, इसमें आता है कलर, टेक्स्ट कलर। अब ये जो टेक्स्ट में जो कलर है, आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा इसमें थोड़ा ग्रे टाइप में जो भी कलर है इसमें, हम यहाँ से इसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, जैसे डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा रेड ऑरेंज में लिखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ए पे जाएंगे, टेक्स्ट कलर पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं मल्टीपल कलर हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जो भी कलर में हमको अपने टेक्स्ट को रखना है, हम वो कलर को बस क्लिक करेंगे और तुरंत हमारे कलर यहाँ पे चेंज होने लग जाते हैं। ठीक है, जो भी कलर हम चाहते हैं, जैसा भी कलर हमको चाहिए, वो सारे कलर हमको मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर इसमें तो कलर कम है, अब देखिए जैसे इसमें बिल्डिंग का था, ये देखो, तो बिल्डिंग के कलर आ गए सारे। ये इसमें ये शेप बना हुआ है, ये ऊपर ये शेप बना हुआ है, तो ये शेप के कलर आ गए। आप शेप के कलर से ले लो। यहाँ पे फोटो लगी है, ये आपने देखा है फोटो लगी है, तो फोटो के कलर आ गए। आप चाहो फोटो के कलर में ले लो। ठीक है, ऐसा जो भी आप कलर चाहो वो ले लो। अगर आपको लगता है नहीं सर ये कलर बहुत कम है, हमको और ज्यादा कलर होना और मल्टीपल कलर होना, तो हम क्या करेंगे, तो आपको जो प्लस वाला आइकन दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा है, एड अ न्यू कलर। तो हम जैसे एड अ न्यू कलर पे आते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कलर हमको चूज करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, अब जो भी हम अपना कलर यूज करना चाहते हैं, जो भी चूज करके करना चाहते हैं, वो हम यहाँ से कोई भी कलर यहाँ से ले सकते हैं, जैसा भी कलर आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो जो भी हमको कलर हमको लेना है वो हम कलर ले सकते हैं। अगर आप चाहते हो नहीं सर हमको एक ऐसा कलर होना जो इस इमेज के अंदर भी है लेकिन वो यहाँ पे नहीं मिल रहा। ठीक है, जैसे अपन फॉन्ट कलर पे गए, मतलब आपको इमेज के अंदर का ही कोई कलर होना, लेकिन वो यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो कौन सा कलर है। जैसे ये मान लीजिए लोगो बना हुआ है, ठीक है, ये लोगो बना हुआ है, तो ये लोगो में जो ये ऊपर का जो कलर है, तो आपको यही कलर होना, सेम टू सेम यही कलर होना। तो लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा अभी कि इसमें से यही कलर कौन सा वाला है, आपको मतलब कलर का इतना थ्योरी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। तो एक सिंपल सा एक पिकर टूल आता है, जैसे अभी ठीक है, अब अपन क्या करें, इसके कलर को उठाएंगे। कैसे उठाएंगे, देखो इस पे अपन प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पिक अ कलर, ये लिखा है पिक अ कलर। तो जैसे हम पिक अ कलर पे लेफ्ट क्लिक करते, तो लेफ्ट क्लिक करेंगे, तो देखो अब आपके सामने ऑप्शन आ गया, ये ऐसा बना हुआ आ गया। अब ये क्या करेगा, अब हम जो भी हमको कलर होना, बस उस कलर के ऊपर इस हम ये स्क्वायर को रख देंगे। तो जैसे हम इसको रखा और यहाँ से लेफ्ट क्लिक करना है, तो जैसे आपने लेफ्ट क्लिक किया तो देखो ये कलर कोड आ गया। ये उसका कलर कोड है, हर एक कलर का यूनिवर्सल कलर कोड होता है। आप यही कोड को आप कहीं गूगल पे सर्च कर लीजिए तो वो भी यहाँ पे यही कलर आएगा। ठीक है, जैसे देखो ये कलर कोड को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ठीक है, लिया यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, कॉपी करने के बाद अब याद रखना ये जो कलर कोड है ये कौन सा कलर है, थोड़ा रेडिश टाइप का है। ठीक है, अब हम गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके बस कलर कोड को हम पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एंटर करेंगे, तो देखो वही कलर आपको दिखेगा। 2 मिनट, चलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, कहीं और अपन देखते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं कलर व्हील के ऊपर, कलर व्हील। तो जैसे हम कलर व्हील के ऊपर जाते हैं तो कलर थ्योरी में देखते हैं। अब यहाँ से कलर थ्योरी रहती है कुछ, मैं आपको अभी कलर थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि कलर थ्योरी क्या रहती है। तो पहले मैं कलर कोड के बारे में बात कर लेता, तो मैं कलर कोड को यहाँ से डिलीट करके इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गया, पेस्ट किया, तो देखो जैसे मैंने पेस्ट किया तो ये कलर आ गया, ये वाला जो हमने सेम वही लिया था। तो एक हर कलर का एक कलर कोड होता है, जो भी आपको कलर होना, अब ये इसका यूनिवर्सल कलर कोड है। आप ये कोड कहीं भी पेस्ट करोगे आपको यही कलर दिखेगा। ठीक है, ये होता है कलर कोड का। तो अब इस पिकर टूल से हम कोई भी कलर को उठा सकते, कोई भी कलर को हम ले सकते। चलिए अब अगला आ जाता है
अब इसमें हो गया। अब अगला आता है बोल्ड। जैसे आपको ये बताने की जरूरत नहीं होती कि बोल्ड और रेगुलर क्या होता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये जैसे अभी बोल्ड है, ये आप देखो ये रेगुलर हो गया। अब इसको बोल्ड करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे बी पे जाएंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है। अब अगला ऑप्शन आता है इटैलिक का। हमको इटैलिक करना है तो हम आई पे क्लिक करेंगे, देखो इटैलिक हो गया। इटैलिक मतलब होता है थोड़ा सा वो झुक जाता है, ठीक है। जैसे देखो अभी ये पूरा सीधा है मार्केटिंग, जिसे हम इटैलिक पे क्लिक करते हैं थोड़ा सा झुक जाता है, ओके। तो ये होता है इटैलिक का। अब होता है अंडरलाइन। जैसे अगला जो ऑप्शन दिख रहा होगा अंडरलाइन, अभी देखो मार्केटिंग के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं है। जैसे हम यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या लग जाता है, अंडरलाइन लग जाता है, ठीक है। इस पे आपसे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। इटैलिक भी हट जाएगा, बोल्ड भी हट जाएगा। तो जैसा आपने को जो रखना है वो हम रख सकते हैं। अब ये आता है अपर केस, जो लिखा है छोटा ए और बड़ा ए, इसका मतलब होता है अपर केस। अगर आप चाहते हो जो मार्केटिंग है ये पूरे कैपिटल में आ जाए तो आप अपर केस को ऑन कर दोगे, तो देखो सब कैपिटल में आ गए। आप चाहते हो नहीं सर कैपिटल में ना हो, ये अपने बड़े छोटे में ही रहे, तो आप इसको लोअर केस कर दोगे। तो जैसे आप लोअर केस किया तो ये अपने इसमें आ जाता है, ठीक है। अब अगला आता है अलाइनमेंट। अगर आप चाहते हो कि जैसे आपका ये पूरा बड़ा है इतना, ठीक है। अब आप चाहते हो कि इसको कहाँ पे रखना है, इसको लेफ्ट में रखना है, बीच में रखना है, राइट में रखना है, तो आप कुछ नहीं बस इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आता है अलाइनमेंट। जैसे आप अलाइनमेंट करते होते देखो ये सेंटर पे आ गया अभी। जैसे एक और बार क्लिक करते लेफ्ट क्लिक तो राइट में चला गया, और एक बार करते तो लेफ्ट में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अलाइनमेंट काम करता है। अगर जैसे आपके पास कुछ ऐसे पॉइंट बने हुए, ये जैसे आप ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं इसको पॉइंट में बनाना, तो पॉइंट में कैसे कर दोगे, बस यहाँ पे आप जाओगे लिस्ट पे और यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करोगे तो देखो ये पॉइंट बन गया। तब जो भी आप टाइप करोगे यहाँ पे पॉइंट बनते आएंगे। देखो जैसे मैं दिखा देता हूँ, जैसे अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे एंटर किया, देखो दूसरा पॉइंट बन गया, यहाँ कुछ लिख दिया, फिर किया, ये पॉइंट बन गए। मतलब पॉइंट बाय पॉइंट यहाँ से बन जाती है, ठीक है। अगला जो इस पे देखते हैं हम, अगला आता है यहाँ पे अब स्पेसिंग का। अब जैसे मान लीजिए ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी अपने पास ये लिखा हुआ है अभी, अब इसमें स्पेसिंग देखिए आप कितनी है अभी, ठीक है। ये अभी इसमें इतनी स्पेसिंग है। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे दो प्रकार के स्पेस आते हैं, एक होता है लेटर स्पेसिंग और एक होता है लाइन स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग मतलब जैसे ये दो वर्ड लिखा हुआ है, जैसे WE वी लिखा है, तो वी के अंदर कितना स्पेस होना चाहिए, तो यहाँ से हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे हम ज्यादा करेंगे तो देखो उसके अंदर का स्पेस बढ़ते आएगा। देखो W और E दूर हो गया, और इसको पास कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। तो जितना हम उसको दूर रखना चाहे, जितना पास करना चाहे, तो हम यहाँ से लेटर स्पेसिंग से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि जो वी कैन हेल्प हाउ टू ग्रो जो लिखा है और जो नीचे लिखा है मैनेज, इन दोनों की दूरी को कम ज्यादा करना है, तो आप करोगे लाइन स्पेसिंग। जैसे आप लाइन स्पेसिंग करते हो तो देखो दूर हो गया, इसको कम करेंगे तो पास हो जाएगा, ठीक है। तो जितना हमको अपने हिसाब से डिजाइन के हिसाब से रखना रहता, हम उतना इसको रखते। चलिए अब अगला इसमें आता है, और ये देख लिया आपने, इसको छोड़ दीजिए। अगला आता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब जैसे जो मार्केटिंग लिखा है, ठीक है, ये थोड़ा डार्क में लिखा हुआ है, रेड डार्क में लिखा है। आप इसको चाहते हो कि इसके ट्रांसपेरेंसी कम हो, मतलब ये हल्का हल्का दिखे अपने को, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे और इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये कितना हल्का दिखाई देने लग गया आपको, मतलब एकदम उसको लाइट कर देता है। अब ये लाइट कर दोगे, आप किसी के ऊपर रखोगे तो देखो छुप जाता है उसके पीछे, ठीक है। तो इसको क्या करता है, और ट्रांसपेरेंसी को कम करने से उसकी कम वो हो जाता है, लाइट हो जाता है, और ये डार्क हो गया और ये लाइट हो गया, ठीक है। तो जैसा भी आपको रखना है, लाइट डार्क जितना भी आपको रखना है, आप अपने हिसाब से उसको रख सकते हो। अब अगला इसमें जो आता है, अगला रहता है इफेक्ट। इफेक्ट मतलब जो ये वर्ड लिखा हुआ है मार्केटिंग, आप चाहते हो कि इसको और थोड़ा डेसिंग दिखे और थोड़ा मतलब और अच्छे से दिखे ये, तो हम क्या करेंगे, इसमें इफेक्ट लगा दे, कुछ भी अच्छे बॉर्डर लगा देंगे, कुछ भी उसको होलो कर देंगे, बीच में से गायब कर देंगे। तो देखो कैसे होगा, जैसे हम इफेक्ट पे गए, अब यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें आ जाती है इसमें इफेक्ट में। तो पहले तो देखा नन, अगला होता है शेडो। तो जैसे मैं शेडो पे क्लिक करूंगा, आप देखोगे जो मार्केटिंग है ना, इसके पीछे एक शेडो लग जाएगी, ठीक है। लाइक जैसे मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं शेडो पे क्लिक किया, अब ये देखो शेडो लग गई यहाँ पे, ये दिख रही है आपको, ये ई के पीछे यहाँ पे शेडो लग गया। तो ये ऐसा काम करता है शेडो का। अब इसमें रहता है ऑफसेट, डायरेक्शन, ब्लर, ट्रांसपेरेंसी। अब ये ऑप्शन क्या है, ठीक है, आप इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करना, मैं अभी आपको सारी चीजें डिटेल में बता देता हूँ। अब जैसे ऑफसेट रहता है, तो देखो ये ई के का किधर है, इस नीचे साइड में जो लगा हुआ है, जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये देखो ये ई के नीचे साइड में लगा हुआ है। तो जैसे हम इसको ऑफसेट करते हैं, ये देखो ये कम होते जाएगा, ठीक है। इसका जो फैलाव है
वो ऑफसेट से कम होता है, और यहाँ से 100 बढ़ाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। ठीक है, ये अपने हिसाब से रहता है। तो जैसा भी आपको अपने हिसाब से रखना है आप रख सकते हो। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन जैसे हम डायरेक्शन को करते हैं तो डायरेक्शन अभी नीचे की ओर है, हम चाहते हैं कि ऊपर की ओर जाए, तो हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन को बढ़ाएंगे तो आगे ऊपर की ओर ऐसा। तो डायरेक्शन भी हमारे हाथ में रहता है कि इसके शेडो की डायरेक्शन किधर रखना है, तो जैसी भी डायरेक्शन आप अपने हिसाब से रखोगे उस साइड में ये चले जाएगा। ठीक है, अगला रहता है ब्लर। अभी देखो जैसे अभी पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, अब जैसे हम इसको ब्लर करते हैं तो ये देखो जो शेडो है ना वो ब्लर हो जाएगी। ठीक है, ये देखो क्लियर हो गया, ये ब्लर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये ब्लर हो गया। तो मतलब जैसे हम ब्लर को करते तो ये ब्लर होने लग जाता। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से जैसा भी रखना है, ब्लर करना है या नहीं करना। अब रहता है ट्रांसपेरेंसी। अब देखो इसको हम ब्लर को पूरा 0 कर देते, अब ट्रांसपेरेंसी में जाते तो देखो ये पूरा उसमें घुल गया, मतलब पूरा उसमें मिल गया, मतलब उसकी ट्रांसपेरेंसी को हमने डार्क कर दिया। जैसे हम ये पीछे करते हैं देखो पूरा लाइट होते जाएगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी कम होती आएगी। तो जितना आपको ट्रांसपेरेंट रखना है उतना आप अपने हिसाब से ट्रांसपेरेंट रख सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है अपने शेडो का काम। तो शेडो में इतना ही था। अब अगला इसमें देखते हैं हम अगला क्या आता है। अगला होता है लिफ्ट। लिफ्ट मतलब होता है इसके पीछे एक थोड़ा सा ब्लैक शेडो आ जाता है। देखो जैसे जैसे हमने किया देखो आ गया ब्लैक शेडो, देखो नन किया तो पूरा व्हाइट व्हाइट हो गया। अब जैसे मैंने लिफ्ट किया तो एक हल्का सा ब्लैक शेडो इसके पीछे आ जाता है। ठीक है, ये होता है। इसकी इंटेंसिटी आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, कम करना चाहो कम कर सकते हो। देखो मैंने कम किया तो पूरा हट गया, जैसे मैंने इसको बढ़ा दिया तो ये देखो पूरा वो पीछे ब्लैक हो गया। तो ये ऐसा अपने हिसाब से काम करता है। अगला होता है होलो। होलो मतलब जैसे होता है ये अंदर के कलर को गायब कर देता है, बॉर्डर पे कलर रखता है। जैसे देखो ये मैंने जैसे ही होलो किया तो इन्हें बॉर्डर को कलर किया और अंदर का कलर गायब कर दिया। अब इसकी भी हम थिकनेस को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं। जैसे देखो जैसे हम ज्यादा करते हैं तो देखो इसकी थिकनेस ज्यादा हो गई, और अगर हम थिकनेस कम करना चाहे तो यहाँ से हम प्रॉपर उसको कम कर सकते हैं, जितना हमको रखना है उसके हिसाब से हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम करता है होलो का। अगला होता है स्पाइस। स्पाइस मीन्स देखो ये मतलब उसके कलर को अलग कर देता है, उसकी शेडो को बाहर निकाल देता है। तो ये काम होता है स्पाइस का। इसमें भी वही थिकनेस कम ज्यादा करने का अपने हिसाब से जैसा भी हमको रखना है। ऑफसेट मतलब ऊपर नीचे जिधर हमको ले जाना है उधर हम कर देंगे। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बताया अलग अलग डायरेक्शन, जैसा आप डायरेक्शन चाहो वैसे उस डायरेक्शन में आप रख सकते हो। ओके, तो ये होता है स्प्लाइस का। अब अगला होता है आउटलाइन। जैसे आप चाहते हो जो ई के ऊपर एक आउटलाइन बन जाए। ठीक है, तो ये जैसे हमने आउटलाइन पे क्लिक किया तो देखो इसके ऊपर आउटलाइन बन गई। अब आउटलाइन की कैसे आप लोग थोड़ा कम रखना है, आउटलाइन ज्यादा रखना है, ये अपने हिसाब से। अब इसमें एक और चीज है, जैसे देखो ये मार्केटिंग लिखा हुआ है। ओके, ये देखो इस पे बॉर्डर लगी हुई है अपनी, थोड़ी सी थिकनेस बढ़ा देता। ठीक है, अब आप चाहते हो कि सर ये जो बॉर्डर का जो कलर है ना वो जम नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे बॉर्डर के कलर को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे हम बॉर्डर के कलर को, तो देखिए जैसे ये बॉर्डर पे आया थिकनेस पे देखा आपने इतनी कर दिए तो यहाँ पे कलर में आ जाएगी। अब कलर में आ गया, अब आपको बॉर्डर में कौन सी कलर रखना है तो आप वो बॉर्डर को सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे हमने येलो रखा तो येलो अगर हमको अच्छा लगा तो हम येलो को अपने बॉर्डर में रख देंगे। ठीक है, अब हम चाहे इसकी थिकनेस बढ़ाना थिकनेस बढ़ा दो, कम करना चाहे कम कर दो, जितना अपने हिसाब से हमको अच्छा लगता उतना हम इसको रखते। अगला आता है इको। इको मतलब मीन्स होता है वो उसमें से बाहर निकाल देता है। जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं इको पे क्लिक किया तो देखो इसके उन्होंने 3 लेयर बना दी। दिख रहा है आपको जो ई है उसमें 3 लेयर बन गई। अब इसमें एक आता है ग्लिच। ये ग्लिच आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखा होगा, जो आप फोटो बनाते हो जो इंस्टाग्राम पे एडिट करके वो ऐसे ग्लिच लगाते हैं। ये देखो इस टाइप के जो ग्लिच आपने देखा होगा इंस्टा पे। ठीक है, तो ये ग्लिच भी आप अपने फॉन्ट में यूज कर सकते हैं ताकि उसको और अच्छा अट्रैक्टिव बना सके। अब अगला आता है नियोन। नियोन का मतलब ये होता है चमकीला। जैसे आपने नियोन मतलब कुछ भी नियोन होती है चमकीली चीज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं नियोन। तो जैसे हम नियोन पे क्लिक करते हैं तो देखो ये चमकने लग गया। देखो थोड़ा इसको स्मॉल करके बताता, ये देखो अभी ये नॉर्मल है, जैसे मैंने न्यून पे किया देखो चमकने लग गया। तो ये इसका न्यून का ये काम करता है, उसको चमका देता है, चमकीला बनाता है उसको। ठीक है, इसकी भी हम वही कम ज्यादा कर सकते हैं जो हमको अपने हिसाब से रखे। तो देखो ये कितना मस्त लग रहा। ठीक है, ऐसा। अब अगला आता है बैकग्राउंड। अगर हम चाहते हैं मार्केटिंग के पीछे कोई बैकग्राउंड लग जाए, ब्लैक बैकग्राउंड व्हाइट बैकग्राउंड जैसा भी चाहे, तो हम यहाँ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे
तो देखो पीछे बैकग्राउंड लग गया, ये आपको दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये देखो इसके पीछे लग गया। अब बैकग्राउंड को अपन उसकी थिकनेस शायद कम है तो शायद दिख नहीं रहा, तो अपन उसको बढ़ा लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी को कम ज्यादा जो भी है, ठीक है। यहाँ पे इसकी स्प्रेड देखो, ये बड़ा कम ज्यादा हो रहा है, दिख रहा है, देखो ये अब ये बॉर्डर है, ये ज्यादा हो गई, ये कम हो गई, ये ज्यादा हो गई, अपने हिसाब से हम अपने रख सकते हैं। ये राउंडेड क्या करता है, देखो ये जो इसका कोना है, मतलब ये देखो, जस्ट अ मिनट मैं तो पास से दिखाता हूँ। ये देखो ये जो इसमें वो जो बॉर्डर लगी है, ये इसको जैसे हम राउंडेड करते हैं तो देखो राउंडेड होते क्या, इस प्रकार से राउंड हो जाता है, ठीक है। तो ये काम करता है बॉर्डर में। अब अगला आता है, अब जैसे आपने कुछ ऐसी चीजें देखी होगी जो ऐसे घुमावदार है, ठीक है, जैसे एक सर्कल के ऊपर बना हुआ है कुछ ऐसा, ठीक है। तो देखो वो कैसे होता है, उसको अपन कोई भी टेक्स्ट को कैसे घुमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केटिंग है, मैं चाहता हूँ ये जो मार्केटिंग है सर्कल के ऊपर ऐसा थोड़ा घुमा, ऐसा घूमते हुए है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे इफेक्ट पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे कर्व। तो जैसे हमने इसको कर्व किया तो देखो ये हो गया कर्व। अभी अपने हिसाब से अपने को कितना कम रखना है, ज्यादा रखना है, तो ये अपने हिसाब से हम इसको इसकी सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस प्रकार से कर्व काम करता है। चलो अब आगे हम देखते हैं और कुछ बचाएगा इसमें इफेक्ट में। तो इफेक्ट में ऑल इसमें क्लियर हो गए, तो इतने सारे इफेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट के अपने को मिलते हैं। अगला रहता है एनिमेशन। अब आप चाहते हो कि जो सर ये जो मार्केटिंग लिखा है या फिर जो भी अपने टेक्स्ट लिखे इसमें कुछ एनिमेशन आना चाहिए, जैसे ऊपर से नीचे आना चाहिए, नीचे से ऊपर खुलता हुआ दिखना चाहिए, बंद होते हुए दिखना चाहिए, या एनीथिंग इसमें कुछ भी मतलब ऐसा एनिमेशन दिखना चाहिए अपने को। तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, एनिमेशन पे आते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे दो आते हैं, एक होता है पेज का एनिमेशन और एक होता है टेक्स्ट का एनिमेशन। अगर आप चाहते हो पेज का एनिमेशन करना तो आप जो भी पेज का एनिमेशन करोगे तो पूरे पेज पर लागू हो जाएगा। जैसे देखो मैं एक का करके देखता हूँ, ये देखो पूरे पेज पे लग गया, ये पूरे पेज पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर ये टेक्स्ट पर रहे, मतलब ये सिर्फ कोई एक ही टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगे, तो मैं टेक्स्ट के ऊपर जाऊंगा तो मार्केटिंग के ऊपर, ठीक है। तो जैसे मान लो मुझे मार्केटिंग के ऊपर क्या लगाना है, एनिमेशन, तो मैं टेक्स्ट पे जाऊंगा, यहाँ पे जो भी हमको एनिमेशन होना वो हम एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे टाइपराइटर का लगाना है, ये हमको ये वाला एनिमेशन लगाना है, ये एनिमेशन लगाना है, जो भी हमको एनिमेशन लगाना है हम यहाँ से जो भी सिलेक्ट करेंगे वो एनिमेशन हमारे सामने आ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से अच्छे यहाँ पे हमको एनिमेशन मिल जाते हैं जो हम अपने डिजाइन में यूज कर सकते हैं, हमारे वीडियो में यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखो कितने शानदार शानदार एनिमेशन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और ये पूरा फ्री रहता है, पूरे फ्री टूल, इसमें बहुत सारी चीजें रहती है फ्री में। आप बहुत सारी अच्छी अच्छी डिजाइनें बना सकते हो, अपने रील बना सकते हो। देखो कितने बढ़िया शानदार शानदार है। ये नीचे से ऊपर होते हुए जाएगा, ये इधर से लेफ्ट से राइट आएगा, ये देखो, ठीक है। ये देखो ये करता है, ये इधर से उठ के आता है, ये देखो ये ऊपर से मतलब एकदम जूम होते हुए आता है, ये इसको जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। ये फ्लिकर होता है, मतलब बंद चालू ब्लिंकिंग करता है। ये देखो ये रोटेट होता है पूरा, जैसे अपने को कुछ अगर रोटेट करवाना है तो रोटेट होता है, और ये इस प्रकार से होता है। तो जो भी आप अपने इसमें चाहते हो, जो भी एनिमेशन आप लगाना चाहते हो अपने टेक्स्ट के ऊपर, आप एनिमेशन लगा सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे ये एनिमेशन लगा दिया, यहाँ पे ये वाला एनिमेशन लगा दिया, और यहाँ पे कुछ अलग एनिमेशन लगा दिया, ये देखो लग गया एनिमेशन। तो ये पूरे पेज पे नहीं लगेगा, सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर लगेगा, क्योंकि हम टेक्स्ट वाला एनिमेशन लगा रहे हैं। ओके, चलो आपको एक और एनिमेशन दिखाऊं मैं। जैसे यहाँ पे आपने बहुत सारे एनिमेशन में देखा होगा कि कोई चीज उड़ते हुए इधर से उधर जाती है, उधर से इधर जाती है, तो कैसे होती है। तो देखो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, एलिमेंट में जाते हैं, ये मैं बताऊंगा एलिमेंट क्या होता है। यहाँ पे हम कुछ भी ले लेते हैं, मक्खी, मॉस्किटो, तो हम जैसे मॉस्किटो ले लेते हैं, ठीक है। हमने एक मॉस्किटो लिया, ये हमने मॉस्किटो लिया, ठीक है। अब देखो हम इसको उड़ाएंगे, अब ये कैसे उड़ेगा, देखो ये हमारा प्यारा सा मच्छर आ गया। अब हम इस मच्छर को बोलेंगे जाओ भाई, ये जो फोटो में बैठे इन लोगों को यहाँ से उड़ो और काटो। अब ये कैसे काटेगा, अभी तो यहाँ पर हो, तो अपन इसको यहाँ से उठा के अपन घुमाते घुमाते इनके ऊपर ले जाएंगे और इनको काटेगा। कैसे काटेगा देखो, आपने मॉस्किटो के ऊपर क्लिक किया, एनिमेशन पे जाना है, एक बहुत ही प्यारा टूल है ये, और बहुत ही मतलब रील में बहुत ही अच्छा लगता है ये इफेक्ट। यहाँ पे देखो यहाँ लिखा है क्रिएट एन एनिमेशन, तो आप जैसे क्रिएट एन एनिमेशन पे आते हो, अब देखो अब इसको हम क्या करके, देखो इन्हें कैसा है पकड़ के घुमाया है, तो अब अपन इसको पकड़ के घुमाते हैं, ठीक है। जैसे ये मच्छर हमारा चला, ये घुमा, ये घुमा, और ये फोटो पे आके यहाँ पे आके ये लड़के को काटा, ये देखो ये कितना बढ़िया लग रहा तो इस प्रकार से एनिमेशन काम करता है।
तो ये एनिमेशन का यूज आप अपने रील में लगा सकते हो। आप कुछ अच्छे इंस्टाग्राम के लिए रील शूट कर रहे हो, आप ऐसा कुछ दिखाना चाह रहे हो, कोई ऐसा करते हुए दिखाना चाह रहे हो, तो ये सब आपको एक बहुत ही एक अच्छा सा चीज आपको मिलती है। देखो ठीक है, लग रहा है शानदार सा। देखो कि क्या मतलब इसमें हर एक चीज पॉसिबल है, आप कुछ भी बनाना चाहो यहाँ पे सारी चीजें बन जाती है। चलो अब अपन आते हैं अपने इस पे। ये एनिमेशन आपने देख लिया किस टाइप के एनिमेशन रहते हैं, पूरे पेज पे एनिमेशन, अपने टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन लगाते हैं। अब आता है पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है, अभी आप कुछ भी चीज देखते होगे, यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे बनी हुई है, तो यहाँ पे एक लेयर के ऊपर लेयर बनी हुई है। जैसे मान लो जो एक ये लेयर रहती, उसके ऊपर कुछ एक लेयर बनी है, फिर लेयर बनी है, फिर लेयर बनी है, फिर लेयर बनी है, लेयर बनी है। तो ऐसे एक सारी लेयर स्टेप बाय स्टेप बनी हुई इसमें भी रहती है। तो एक ऐसी लेयर रहती है, देखो जैसे हम ये इस पे गए और यहाँ पे काम करें पोजीशन पे, जैसे हम पोजीशन पे गए तो यहाँ पे दो आता है, अरेंज और लेयर। तो जैसे हम लेयर के ऊपर क्लिक करते तो देखो सबसे ऊपर क्या है, ये पूरा बॉक्स हो गया जो व्हाइट बॉक्स दिख रहा है। उसके ऊपर क्या है, ये जो ये शेप लगा हुआ है, ये शेप है उसके ऊपर, उसके ऊपर लोगो लगा हुआ है, उसके ऊपर फिर ये जो शेप लगा हुआ है जो लर्न मोर का है, तो उसके ऊपर डिजिटल है। देखिए ऐसे लेयर बाय लेयर बनते हैं। तब अब जैसे ये देखो ये इमेज का वाला लेयर यहाँ है, ये वाला लेयर यहाँ है, सारे लेयर पे लेयर बनते हैं। अगर आप चाहते हो कि सर आप इस लेयर को हम उठा के कहीं और ले जा सकते हैं क्या, तो हम जी हाँ हम कहीं भी ले जा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं लेयर को उठा के हम नीचे लाना, तो इसको क्लिक करके रखो, मतलब इसको प्रेस करके रखो और यहाँ पे इसको कहीं भी, जैसे यहाँ पे हम सर्कल के नीचे लेके आ गए, तो देखो यहाँ से फोटो गायब हो गई। जबकि फोटो गायब नहीं हुई, मतलब डिलीट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, वो जो फोटो है उस लेयर के पीछे छुप गई है, वो हाइड हो गई है। ठीक है, अब इसको कैसे बाहर लाएंगे हम, वापस हम यहाँ पे क्लिक करके कहीं भी रेंडमली क्लिक करके शेप पे जाएंगे, उस फोटो को उठा के हम यहाँ पे ऊपर कर देंगे। तो जैसे हमने ऊपर किया तो ये फोटो यहाँ पे ऊपर आ गई। तो ये काम करता है अपना पोजीशन का। तो ठीक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया पूरा टेक्स्ट के ऊपर जो भी इफेक्ट रहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब अगली चीज हम देखते हैं। अब टेक्स्ट के ऊपर तो हमने देख लिया क्या क्या ऑप्शन खुलते हैं। अब अगला आता है इमेज के ऊपर। तो जैसे हम कोई भी इमेज रहती है, कुछ भी रहता है, हम जब इमेज के ऊपर जब क्लिक करते हैं, जैसे हम रेंडमली कोई भी किसकी भी इमेज ले लेते हैं, जैसे फोटो ले लेते किसकी भी, ठीक है रेंडमली। चलो तो जैसे हमने इसकी फोटो लिया, जो भी महाशय ये, इन महाशय की हमने फोटो लिया और इन फोटो का हम क्या करेंगे, अच्छा एडिट करेंगे। अब एडिट कैसे करेंगे, पहले तो इसको अपन को ये क्रॉप होता है यहाँ से, ठीक है, जैसा भी हम चाहे उसको क्रॉप कर सकते हैं, जितना हमको चाहे उतना उसको क्रॉप करना है क्रॉप कर दो, जो करना है वो कर दो। ठीक है, ये हमने इसको क्रॉप कर दिया महाशय जी को। अब इसके ऊपर जैसे हमने क्लिक किया तो ये देखो कुछ ऑप्शन खुल के आ गए। अब ये ऑप्शन क्या आ रहे थे, सबसे पहले एडिट का ऑप्शन आता है। अब हम इसको एडिट करना चाहे तो एडिट कैसे करेंगे, जैसे इसकी क्वालिटी बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएंगे, तो हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एडजस्ट का। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है एडजस्ट। तो इस एडजस्ट के ऑप्शन में क्या होता है, अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, जैसे हमने क्लिक किया एडजस्ट के ऊपर, तब देखो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाती है, टेम्परेचर, टिंट। आप देखो जैसे हम टेम्परेचर को करते हैं, देखो इसका टेम्परेचर ऐसा दिख रहा है बदला हुआ, मतलब इसमें यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज होते आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे टिंट रहता है, ये देखो उसके बैकग्राउंड के मतलब ये कलर बैकग्राउंड चेंज करता है। तो ये जो दोनों इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो आप इन दोनों का भी छोड़ दीजिए। अब अगला आता है जो जरूरी चीज है। अब अगर चाहते हो इनके चेहरे पे ब्राइटनेस लाना, तो आप अपने चेहरे पे देखो ब्राइटनेस ला सकते हो, देखो। ठीक है, ये अभी पूरे इमेज को कवर कर रहा है ये। ठीक है, अगर हम चाहते हैं किसी भी इमेज को कवर करें तो अब क्या करना पड़ेगा, इमेज को मतलब सिर्फ इमेज तो पूरी है, लेकिन आप चाहते हो कि सिर्फ फोटो के ऊपर वो काम करे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको इनका बैकग्राउंड को हटाना पड़ेगा। अब बैकग्राउंड कैसे हटाते हैं, अब अभी जैसे अगर आप अभी कैनवा का फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको और बैकग्राउंड हटाने का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आया था बीजी रिमूव करके, ये ऑप्शन आ जाता है बीजी रिमूव करके। ठीक है, लेकिन ये प्रीमियम है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है प्रीमियम ऑप्शन, तो ये प्रीमियम है, तो हम यहाँ से इसका यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास तो प्रीमियम वाला ऑप्शन है, तो मैं तो कर पाऊंगा लेकिन आप नहीं कर पाओगे। तो आप कैसे करोगे, फिर इसका बैकग्राउंड कैसे हटाओगे, तो चलो मैं बता देता हूँ इनका बैकग्राउंड कैसे हटाना है। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ये इमेज है, ठीक है, इमेज को पहले कोई भी कहीं भी डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करोगे, आप ये शेयर बटन पे क्लिक करोगे, शेयर बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जेपीजी, पीएनजी, पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट, एसवीजी, वीडियो 4, गिफ्ट, पीपीटी,
तो आपको जेपीजी में करना है जेपीजी करो, पीएनजी करना है। आप अगर चाहते हो इसको पीडीएफ में निकालना चाहते हो पीडीएफ निकाल लो, या जो भी आप वीडियो बनाना चाहते हो तो वीडियो में बना लो, ठीक है। हम चाहते हैं इसको अभी पीएनजी में डाउनलोड करें, और बस यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से जाएंगे और यहाँ से करंट पेज को सिलेक्ट कर लेंगे, और ताकि यही पेज हमारा डाउनलोड हो जाए। ये हमने किया डाउनलोड, ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब डाउनलोड हो गया, ठीक है, कर दिया डाउनलोड। अब क्या करना है डाउनलोड होने के बाद, अब जैसे हमने डाउनलोड किया तो ये जो फोटो है हमारी गैलरी में जाके सेव हो गया, ठीक है। अब गैलरी में तो सेव हो गया, अब इसका बैकग्राउंड कैसे हटाना है, तो सबसे पहले आपको क्रोम पे जाना है, गूगल के ऊपर जाना है, और यहाँ पे आपको सिंपल सा सर्च करना है bg.remove, या फिर आप सिर्फ bg remove भी सर्च कर दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे डॉट नहीं लगाते, हम डायरेक्ट bg remove ही लिखते, जैसे bg remove। तो जैसे आप bg remove लिखते तो देखो सबसे पहले जो साइट ओपन होके आती है remove.bg, ठीक है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, तो देखो ये आपने क्लिक किया इसके ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं अपलोड इमेज करना है, जैसे आप अपलोड इमेज करते हो तो देखो ये फोटो आ गई आपकी गैलरी में, यहाँ से इसको पिकअप कर लो। ये देखो एकदम सिंपल, विद इन सेकंड में ये आपके बैकग्राउंड को पूरा क्लियरली हटा देता है। ये देखो, देखो पूरा क्लियर उन्होंने पूरे बैकग्राउंड को यहाँ से हटा दिया। अब सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से सीधा डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो यहाँ से भी कुछ इफेक्ट लगाना है, कुछ करना तो यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अभी यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको फ्री वाला डाउनलोड कर लिया, अभी हमारे चला गया इसमें डाउनलोड में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वही वापस कैनवा में जाएंगे। कैनवा में जाने के बाद जैसे हम कैनवा में आ गए, अब कैनवा में आने के बाद अब हम इसको क्या कर देंगे, इस फोटो को यहाँ से अपलोड कर लेंगे। अब अपलोड कैसे करना है फोटो को मैं आपको सिखाता हूँ। देखो जैसे हम यहाँ पे गए, अपलोड के ऊपर दिख रहा है आपको अपलोड, जैसे हम अपलोड पे गए, अब अपलोड फाइल के ऊपर जाएंगे, ठीक है। जैसे हम अपलोड फाइल के ऊपर गए तो फाइल के ऊपर जाने के बाद देखो ये आ गया आपका फोटो, इसमें बैकग्राउंड हट गया है। तो ये पुराना फोटो था, इसमें बैकग्राउंड लगा हुआ था और इसमें बैकग्राउंड हट गया है। तो जैसे हम इसको क्लिक करते, डबल क्लिक करते तो देखो ये बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे आ जाएगा, मतलब विदाउट बैकग्राउंड यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारा विदाउट बैकग्राउंड, ये देखो हट गया सिंपल सा, ओके। ये देखो कितना शानदार यहाँ पे अपना इफेक्ट आ गया। अब आप चाहते हो कि पीछे का सर बैकग्राउंड बदल जाए, तो बैकग्राउंड कैसे बदलेगा, अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा इस पहले पीछे बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये हमने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक किया, और जैसे बैकग्राउंड पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक खुल गया कलर कोड, तो इस कलर पे हम क्लिक करेंगे। अब जो भी हमको कलर लेना है हम बैकग्राउंड में वो कलर हम फिक्स कर देंगे, ठीक है। जो भी हमको कलर लेना है इसको इधर करते, जैसे हमको ये कलर रखना है, सॉरी बैकग्राउंड पे क्लिक किया, इस पे गए कलर पे, ठीक है। जो भी हमको पीछे का बैकग्राउंड कलर रखना है, जैसा भी रखना है हम वैसा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं सॉलिड कलर, ये सिंपल कलर होते हैं, मतलब एक कलर, और जो नीचे आते हैं ग्रेडियंट होते हैं, मतलब ग्रेडियंट मतलब होता है दो कलर को मिलके दो कलर का कॉम्बिनेशन, तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट कलर, देखो ठीक है लाइक। तो जैसा भी आपको अपने बैकग्राउंड में रखना है वैसा आप रख सकते हो, तो ठीक है। अब हम सीख रहे थे इसका इनहेंसमेंट, एडिट पे जाते हैं, और एडिट पे आने के बाद हम क्या करते हैं, एडजस्ट पे जाते हैं। एडजस्ट पे जाने के बाद देखो अब आप चाहते हो यहाँ पे इसकी ब्राइटनेस बढ़िया है तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसका कॉन्ट्रास्ट, ये कॉन्ट्रास्ट भी आप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। अब इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि आप कितना रखोगे, आपको 20 रखना है 50 रखना है, आप जैसी आपकी फोटो है अपनी फोटो के हिसाब से आपको देखना है कि कैसा क्या उस पर लुक आ रहा है, ठीक है। अब हम अपने हिसाब से देख लेते हैं, जैसे नहीं जम रहा ये ठीक है, चलो इसको 0 ही रख लेते, ठीक है। हम चाहते चेहरे पे हाईलाइट आए तो थोड़ा देखो इसको हाईलाइट किया, ये देखो पूरा माइनस किया तो माइनस हो गया, ये देखो हाईलाइट हुआ। इस प्रकार से हम अपने चेहरे पे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। शेडो देखो यहाँ पे देखो उनके जैकेट के ऊपर शेडो आ रहा है, ये देखो ये पूरा अभी व्हाइट हो गया, जैसे हमने माइनस किया तो देखो पूरा ब्लैक शेडो आ गया। तो जैसा भी हमको अपने हिसाब से रखना है हम वैसा रख सकते हैं। देखो व्हाइट में भी इसको ब्लैक कर दिया, यहाँ से व्हाइट कर दिया, ठीक है। इधर भी देख लो, ठीक है। जैसा भी आपको इसको रखना है, तो इसको तो ज्यादातर 0 ही रखो, अभी ये ज्यादा उससे यूज नहीं आते। अगला उसमें वाइब्रेंस रहता है, वाइब्रेंस भी सेम वही, इसमें कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बस चेहरे पे ब्लैक एंड व्हाइट जैसा कुछ हो जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जस्ट अ मिनट, अगर आप चाहते हो कि आपका जो फोटो है
वो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, मतलब अभी थोड़ा क्लियर रंगीन दिख रहा है लेकिन आप चाहते हो पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए, तो कैसे करोगे? इस सिचुएशन पे जाओगे, उसको -100 कर दोगे। तो जैसे आप -100 करते हो, देखो जो आपकी फोटो है वो पूरी की पूरी कैसी हो गई, बैकग्राउंड के मतलब पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। ठीक है, कैसे हुई? एडिट पे जाना है, एडजस्ट पे जाना है, एडजस्ट पे आके आपको सिंपल यहाँ पे आ जाना है सिचुएशन पे, तो इसको -100 कर देना, तो पूरी ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है। ठीक है, यहाँ से कर देते हो तो कलरफुल हो जाता है, और इसको 0 पे कर देते हैं। अगला होता है शार्पनेस। शार्पनेस देखो, जैसे अभी इनका फेस है, अब इनके फेस पे देखो जैसे हम शार्पनेस करते हैं तो क्लियरिटी आएगी। देखो थोड़ा शार्प हुआ चेहरा, देखो ये ब्लर हो गया, ये शार्प हो गया। ठीक है, ये होता है शार्पनेस का। देखो क्लियरिटी भी वही करेगा, देखो चेहरे को क्लियर करने का काम करता है। देखो ये अभी पूरा ब्लर ब्लर हो गया, अभी इन्हें चेहरे को क्लियरिटी ला दी। ठीक है, तो ये इस प्रकार से काम करता है। अगला होता है विग्निटी, ये भी वही काम रहता है, तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं होता है, तो इसको हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, तो ये आपने सीखा कि कैसे आप बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, और कैसे आप इनके अपने जो फोटो है उसको इनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसकी क्वालिटी को अच्छी कर सकते हो। अब जैसे अगर मान लीजिए आपके पास कभी इसका प्रो वर्जन है, तो प्रो वर्जन है तो अब आपको बीजी रिमूव पे जाने की जरूरत नहीं, वहां से आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, वहां से बैकग्राउंड हटाने की जरूरत नहीं। आप सिंपल क्या करोगे, फोटो पे क्लिक करोगे और यहाँ पे लिखा है बीजी रिमूव, जस्ट यहाँ पे 1 क्लिक करोगे और विद इन अ सेकंड यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। तो देखिए कितना फास्ट टूल ये काम करता है। अब आपको इस फोटो के ऊपर जो भी काम करना है, जो भी एडिट करना है, आप यहाँ से एडिट पे आके, एडजस्ट पे आके यहाँ पे आपको ब्राइटनेस कम ज्यादा जो भी आपको अच्छा फोटो जितना अच्छा खूबसूरत बनाना है उतना अच्छा आप बना सकते हो। अब चलिए, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब जो आपकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी, आपकी नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सारी चीजें सिखाऊंगा कि एडिट के ऊपर जाके जो एप्लीकेशन है, बीजी रिमूव, बीजी जनरेटर, ये इमेज इरेजर, ये क्या होते हैं, शेडो क्या होते हैं, ब्लर क्या होता है, ये जो मोकअप क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीजें डिटेल में सिखाऊंगा। तो अब जो आने वाली जो नेक्स्ट क्लास है आप उसमें बने रहिएगा, ताकि आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से सीखने को मिले। तो चलते आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल की क्लास में हम पूरा डिटेल में सीखेंगे कि कैसे हम इसको और अच्छे से डिजाइन बना सकते हैं, कैसे हम क्लाइंट के लिए वर्क कर सकते हैं, जो हमारे ऑनलाइन क्लाइंट है हम उनके लिए घर बैठे कैसे डिजाइन बना के उनको अपने जो डिजाइन से उसको सेल कर सकते हैं, कुछ वीडियो बना सकते हैं अपने। अगर आप खुद इंस्टाग्राम पे ग्रो करना चाहते हो तो आप अपने लिए खुद के डिजाइन बनाइए, खुद के रील बनाइए और अपने आप को बेहतर करते आइए। तो चलिए, तो आज के लिए आपका होमवर्क ये रहा कि आपको आपने जो कैनवा जो डिजाइन जो आपने देखा, 2 मिनट जस्ट मैं शेयर वापसी शेयर स्क्रीन कर देता हूँ मेरी, ताकि मैं आपको बता दूं आपका होमवर्क क्या रहेगा। आपका होमवर्क ये रहेगा कि सबसे पहले आपको एक इमेज ले लेना है कोई भी। आपको सबसे पहले आना है अपने जो यहाँ पे होम पेज है, इसको देख लेना है क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने अभी इसको बताया नहीं। अब आप कोई भी जैसे कोई भी एक टेम्पलेट ले लीजिए। ठीक है, ये इसमें टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, जितने भी यहाँ पे चीजें हैं यहाँ पे सबको रिव्यू कीजिए। इमेज के ऊपर जाइए, जो जो मैंने अभी बताया सबको रिव्यू कीजिए। ये इमेज क्या होता है, लेयर क्या होता है, सारी चीजों को समझिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे शेयर पे जाइए, कोई एक इमेज को डाउनलोड कीजिए। जैसा मैंने इसमें बैकग्राउंड रिमूव का बताया, आप अपने इसमें जाके बैकग्राउंड को रिमूव करके देखिए कैसे बैकग्राउंड को रिमूव होता है। ठीक है, इसको कैसे एनहेंसमेंट बढ़ाते हैं, कैसे एडिट पे आके कैसे आपको एडजस्ट करना है इसका, कैसे इसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है, सिचुएशन माइनस कर दोगे तो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, कैसे आपको इसको रंगीन करना है, कैसे ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आपका होमवर्क है आज कल तक, आपको कल शाम 5 बजे तक या जब तक भी आपको टाइम मिले आप इसको कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सएप पे इसका भेज दीजिएगा कि क्या आपने काम किया है। तो ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आप अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिएगा, तभी आप प्रैक्टिस करोगे, तभी आप परफेक्ट बनोगे। और जब आप परफेक्ट बनोगे तो जितना आप काम करोगे उतना क्लाइंट आपको पैसा देगा, क्योंकि जैसा आप काम करके दोगे क्लाइंट उसके हिसाब से आपको पैसा देता है। अगर आप नॉर्मल सी डिजाइन बनाओगे तो आप